नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का फाइनल मैच 7वें चरण में होने जा रहा है। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर यूपी चुनाव का फाइनल होगा और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण खत्म हो जाएगा। यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र की इन 54 विधानसभा सीटों पर पक्ष विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसी 7वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में कई दिग्गज नेताओं ने पूर्वांचल की 54 सीटों पर डेरा डाल रखा है और सभी राजनीतिक पार्टियों के कई तरह के नारों के साथ पूर्वांचल में रौनक लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर जैसे अखिलेश की काल्पनिक ख्वाहिश यूपी जीतेगा साइकिल का मिशन 22, यूपी चुनाव का ग्रैंड फिनाले 22 में सत्ता होगी योगी के हवाले, चंदौली से काशी तक प्रियंका की ललकार, कांग्रेस के हाथ की लाज बचाओ, ऐसे किया चुनाव प्रचार, गाजीपुर से वाराणसी तक गरजे मोदी, यूपी में योगी की विजय होगी, साइकिल का मिशन 22, अखिलेश ने जताई सीएम बनने की ख्वाहिश। इस तरह के नारों से पूरा पूर्वांचल क्षेत्र गूंज रहा है। खैर, पूर्वांचल क्षेत्र के फाइनल में जनता जनार्दन किसके साथ जाएगी ये तो 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इसके परिणाम में 7वें चरण की 54 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सपा को 11 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटों पर हाथी को काबिज किया था। कांग्रेस का पिछली बार पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका था। यूपी चुनाव के फाइनल में 7वें चरण की 54 सीटों का कई सर्वे कंपनियों ने अपना अपना ओपिनियन पोल देश के सामने रख दिया है कि 2022 में इस पूर्वांचल की 7वें चरण में क्या होने जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 7वें चरण की 54 सीटों पर स्टिक सर्वे कर सट्टा बाजार के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं, उनके मंत्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। 7वें चरण की 54 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा की गई स्टिक सर्वे के समीकरण समझने हेतु देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों से जो मोदी जी का गढ़ माना जाता है। सपा गठजोड़ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार वाराणसी में 0 सीटें मिलने का अनुमान है। एसपी आरएलडी के महागठबंधन को 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं बसपा भी वाराणसी में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा के हाथी को 0 सीटें दी गई है तो वहीं कांग्रेस का भी वाराणसी में सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी की 8 की 8 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार 8 सीटें डाल चुका है। वहीं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा गठजोड़ को यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं बसपा का हाथी 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकता है सट्टा बाजार के अनुसार। कांग्रेस का यहां पर 0। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को जौनपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें सट्टा बाजार फिलहाल सौंप चुका है। 4 सीटों पर सपा गठजोड़, 1 सीट पर बसपा के हाथी को कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। वो सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 1 सीट एसपी आरएलडी के महागठबंधन को, जबकि बसपा का हाथी और कांग्रेस का हाथ 0 सीट पर काबिज होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। सट्टा बाजार की सर्वे ने 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए डाल दी है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में हैं। एसपी आरएलडी के महागठबंधन को यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार दिखा रहा है। वहीं बीजेपी यहां 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी एसपी आरएलडी के महागठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं बसपा का हाथी 1 सीट पर अपना खाता यहां पर खोल सकता है। 1 सीट बसपा के खाते में जा चुकी है। कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा। वहीं भारतीय जनता पार्टी मऊ की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार 2 सीटों पर बीजेपी यहां कमल खिलाने में कामयाब होगी। गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर एसपी आरएलडी के
महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 4 सीटें सौंप चुका है। गाजीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर एसपी-आरएलडी का बीज होगी। वहीं बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। गाजीपुर की 0 सीटें बसपा और कांग्रेस को दी गई है, जबकि गाजीपुर की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार के अनुसार 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। एसपी-आरएलडी के गठबंधन को भदोही में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 1 सीट सौंप दी है। 1 सीट पर एसपी-आरएलडी, शिवपाल यादव की पार्टी और अन्य कई छोटी छोटी राजनीतिक दलों के महागठबंधन को 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। बसपा के हाथी का यहां पर भदोही में खाता खुलता हुआ सट्टा बाजार की लटे सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा है। 7वें चरण में भदोही जिले की एक भी सीट पर बसपा है वो काबिज नहीं हो सकती, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होना एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भदोही जिले की 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। एसपी-आरएलडी के गठबंधन को मिर्जापुर में 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। हालांकि 2017 से मिर्जापुर में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 1 सीट इस बार एसपी गठबंधन को। वहीं बसपा का हाथी और कांग्रेस का हाथ मिर्जापुर में 0 सीट लेगा, यानी कि बसपा के हाथी और कांग्रेस को यहां पर खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा। सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने 4 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। मिर्जापुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ओवरऑल इस 7वें चरण को समझें तो सपा के गठजोड़ को 7वें चरण में 20 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 20 सीटें एसपी-आरएलडी के महागठबंधन को सौंप दी गई है सट्टा बाजार द्वारा। वहीं 5 सीटों पर जो बसपा का हाथी है वो काबिज होगा। बसपा और मायावती को 7वें चरण यानी कि यूपी के फाइनल में 5 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है, यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव के फाइनल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। 0 बटा सन्नाटा राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो एक बड़ी बात है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 7वें चरण में यानी यूपी विधानसभा चुनाव के फाइनल में 29 सीटों पर कब्जा कर सकती है। योगी मोदी की जोड़ी को, या यूं कहें कि मोदी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर कमल खिलाएगी। सट्टा बाजार ने 29 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पूर्वांचल की 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाते हुए दिखाया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने योगी मोदी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश चुनाव के फाइनल में जबरदस्त पारी खेलते हुए दिखाया है। वहीं सपा गठबंधन का झूठ पूर्वांचल में ज्यादा काम नहीं आता हुआ सट्टा बाजार दिखा रहा है। पूर्वांचल में बसपा भी ठीक ठाक लाज बचा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का फाइनल में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस के हाथ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में टोटल 28 जिलों की 164 सीटें आती है, जो यूपी की 33% सीटें हैं। 2017 में पूर्वांचल की इन 164 में से 115 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 7वें चरण की सर्वे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का ऑफर दे दिया है। सट्टा बाजार के अनुसार यूपी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सीएम गद्दी पर कब्जा करने जा रही है और सट्टा बाजार की सर्वे में योगी जी मुख्यमंत्री गद्दी पर विराजमान होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा यूपी चुनाव के फाइनल यानी 7वें चरण की सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? यूपी की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, अगली अपडेट, अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।